देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई टू पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि लॉग बेस पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी बोली गई है कि 3 लॉग बेस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हमें बता दिया है। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई की। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हमें लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग बेस पे ए बी और ये सी इज इक्वल टू सी अगर ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसको, अगर हमें लॉग यहाँ से हटाना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम बी को ये रखेंगे और ए को वहाँ लिख देंगे इज इक्वल्स में, और सी उसकी चले जाएगा पावर में। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लॉग को हटाएंगे। तो ये जो मेरे को गिवन है फर्स्ट कंडीशन, लॉग बेस पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4, मुझे ये दिया गया। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ से लॉग हटाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 मेरा यहीं रहेगा और यहाँ पे एक्स की पावर में 4 चले जाएगा। ये बहुत ईजी था। सेम चीज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। जो हमें 3 लॉग वाई बेस पे वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। अब इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी लॉग की और यूज़ होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको ऐसा दिया गया लॉग बेस पे ए बी की पावर में सी इज इक्वल्स टू डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। अब ये जो पावर में जो सी है, आप इसको हटा के यहाँ सामने लिख सकते हैं। और अगर सामने दिया है तो आप उसको उठा के पावर में रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा बोला गया है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो हमें कंडीशन दी गई है कि लॉग 3 लॉग बेस पे वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये जो 3 है हम इसको हटा के ऊपर पावर में लिख सकते हैं, जैसे कि लॉग वाई एक्स की पावर में 3 इज इक्वल्स टू 1 ये। और अगर हम रिवर्स भी करना चाहें तो यहाँ पे रिवर्स भी, ये जो 3 है इसको हटा के हम सामने लिख सकते हैं। तो मैं ये दो चीज़ें लिख गई। अब देखो ये जो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, एक्स टू द पावर 4 वहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, प्लस 12 यहाँ आएगा, माइनस 12 बन जाएगा। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को आप मान लो के, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर को के मान लोगे और जब फिर से इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर आएगा। जो वैल्यू दी है वो आप सब्सटीट्यूट करो आगे। एक्स की पावर 4 मतलब के स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब के माइनस 12। अब ये आपका आ गया। आप इसको 2 मिनट से सॉल्व कर सकते हो, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दो, या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसे सॉल्व कर दो। मैं दोनों से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो न्यूमेरिकल टर्म दिया रहता है और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टर्म दिया रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा। अब आपका जो प्रोडक्ट है 12 भाई किस किस से बनता है, 6 इंटू 2 से 12 बनता है, ठीक है। -6 इंटू -2 से 12 बनता है, 4 इंटू 3 से 12 बनता है, और -4 -3 से भी 12 बनता है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए है, उनको मैं मल्टीप्लाई करूं कि -12 आना चाहिए। सबसे -12 आ रहा है, इससे माइनस नहीं 12 आ रहा है, इससे -12 नहीं आ रहा है, इससे भी -12 नहीं आएगा, इससे भी -12 नहीं आएगा। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं -6 इंटू 2, हाँ मेरा 12 आ जाएगा। 6 इंटू -2 मेरा 12 आ जाएगा। 4 इंटू -3 12 आ जाएगा। -4 इंटू 3 12 आ जाएगा। पर मुझे इन दोनों ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको ऐड करके मेरा -1 आना चाहिए। क्या -6 प्लस 2 इनको ऑपरेट करके मेरा आएगा -1? नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं आएगा। 4 -3 में 1 आएगा, पॉजिटिव 1, लेकिन पॉजिटिव 1 नहीं चाहिए। -4 प्लस 3 में भाई मेरा -1 आ जाएगा। मुझे यही रिक्वायर्ड था बस। आप कैसे इसको लिखोगे, 1 के स्क्वायर माइनस, पहला नंबर यहाँ पे क्या था -4, तो -4 के लिखोगे साथ में। दूसरा क्या था +3 फिर से के और -12 इज इक्वल टू 0। पहले टर्म और लास्ट टर्म का पेयर बना दो। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, के -4, इधर कॉमन निकल रहा है इसमें 3 के -4, के +3 और के -4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर दो 0 के +3 इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू -3 होगी, के इज इक्वल्स टू 4, और के -4 इक्वल 0, तो के इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो के हमने यहाँ पे क्या माना था, के एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। अब बस ये बताओ, किसी का भी आप स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आता है, -2 का भी स्क्वायर करूँ तो 4 आता है। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर भी पॉजिटिव ही है। तो भाई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आपके बचेगा के की वैल्यू आ गई 4। अब आपका के क्या था, के था आपका यहाँ पे मैंने माना था एक्स स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। के की वैल्यू आ गई 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस वैल्यू, सॉरी ये आ जाएगी आपका रूट जब हटेगा तो आप लगा दोगे √4, और √4 क्या होता है +-2, या ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो दूसरी कंडीशन दी थी हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारी जो दूसरी कंडीशन लिखी हुई थी वो क्वेश्चन में गिवन था 3 लॉग बेस पे वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1।
यहाँ से आप 3 को हटाओ तो ये होगा log y x की पावर में 3, ये पहले प्रॉपर्टी बताई थी। अब जो पहले प्रॉपर्टी बताई थी उसी को यूज़ करना है बेस हटाने का। एक्स क्यू में ही रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा आपका y की पावर में 1, तो मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। इतनी वैल्यू आ गई, कोई डाउट तो नहीं। अब आपको y क्या है, x का क्यूब आ गया है। अब आपका x कितना आया था, 2 आया था। अब दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। क्वेश्चन में गिवन था पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू -2 तो होगी नहीं, पॉजिटिव 2 होगी। तो बस x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये y आ गया, मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया ये y। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था क्वेश्चन की स्टार्ट में, x प्लस वाई। x आया आपका 2 इधर और y आया आपका 8, तो x प्लस वाई कैलकुलेट हो गया 10।